मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन हैंड हैं। अब इन हैंड डॉक्यूमेंट्स कौन से कंसीडर होते हैं कि आप मान लो किसी एक कंपनी में वर्किंग हो, वहाँ पे आपके पास जो आप बैंक स्टेटमेंट होता है वो भी नहीं है क्योंकि आपके बैंक में सैलरी नहीं आ रही है, आपका पीएफ डेटाबेस नहीं है क्योंकि कंपनी वो पीएफ आपको नहीं दे रही है, एंड आपके पास किसी भी तरीके का मेल पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है क्योंकि कंपनी मेल यूज़ नहीं करती है, या हो सकता है सिर्फ कंपनी का डोमेन है, या कंपनी ने आपको फॉर्म 16 नहीं दिया है। तो ऐसी मल्टीपल थिंग्स होती हैं जो कि कंपनीज नहीं देती हैं। कई बार क्या होता है कि कोई एक बंदा है, एज ए फ्रीलांसिंग उसने स्टार्ट किया, 2-4 बंदों को नौकरी पे रख लिया, या कोई एक कंपनी है जहाँ पे 8-10-12 एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे सारा कुछ इन हैंड हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज स्टिल हैं। आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में चले जाओ, 20 फ्लोर की बिल्डिंग में आपको 40 कंपनी मिल जाएंगी। तो वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। स्टिल ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो आज भी आपको बैंक में सैलरी नहीं देते हैं, आप वहाँ पे पीएफ नहीं करता है, इन हैंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि मान लो आप किसी एक ऐसी कंपनी में वर्किंग हो जहाँ पे आपको इन हैंड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जहाँ पे किसी भी तरीके का आपका ऑन पेपर नहीं है। उस केस में क्या करना है कि या तो आप नेक्स्ट कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, नेक्स्ट कंपनी में इंटरव्यू दो, और इंटरव्यू के टाइम ऑफर लेटर लेने से पहले या ज्वाइनिंग से पहले वहाँ की कंपनी एचआर को आप ये बताओ कि मैं जिस कंपनी में अभी वर्किंग हूँ वो वहाँ पे मेरी कंपनी ने सारे के सारे इन हैंड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मेरे पास पीएफ डेटाबेस नहीं है, मेरे पास फॉर्म 16 नहीं है, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इन हैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, बट वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर मैं वर्किंग था। अगर आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट करोगे तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, बट मेरे पास ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे डिस्कस करना है, सारा कुछ बताना है। अगर वो आपको एक्सपीरियंस हाइड नहीं करना है तो हाइड करने के केस में अभी मैं आगे बता रहा हूँ, तो उस केस में आप वो डिस्कस करो, एंड वर्बली डिस्कस करने के बाद में उस कंपनी की एचआर को एक फॉर्मली ईमेल डालो हम्बल रिक्वेस्ट के साथ में, एंड उस ईमेल पे आप एक्नॉलेजमेंट लो सिर्फ अपनी अथॉरिटी के लिए, क्लियर मेंशन करके कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स इन हैंड है। इफ़ यू आर ओके विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन और ज्वाइन यू। सो ऐसे करके उनको बिंदास लिख के डालो। एक तरीके से ये भी लगे कि हाँ, बंदा बता रहा है, जेन्युइन है, सारी चीज़ें एडवांस में बता रहा है। दूसरी तरफ ये भी लगना चाहिए कि बंदा इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा कंपनी में आने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा गेम का पार्ट होता है, तो वो आपको खेलना पड़ेगा। एंड दूसरा जो वे है, थोड़ा सा ईजी एंड शॉर्ट वे है, अगर आपके पास कंप्लीट इन हैंड डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने डिस्कस किया, आपको अगर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं दिखाना है, नहीं बताना है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को हाइड ही कर दो, सारा का सारा मैटर खत्म। और इन हैंड डॉक्यूमेंट्स में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कितना भी डेप्थ में हो जाए, कितना भी अच्छे से करें, उनको आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता नहीं चलेगा कि आप वर्किंग थे कि नहीं थे, कि आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अरेंज किए हैं, कुछ भी उनको पता नहीं चलेगा। तो ये एक बेस सोल्यूशन होता है। बाकी अगर आपको एक्सपीरियंस ऐड ऑन करना है तो आप फर्स्ट वाला पॉइंट फॉलो कर सकते हो। एक्सपीरियंस अगर आपको हटाना तो आप बिंदास हटा सकते हो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वो कभी भी निकल के नहीं आता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा भी कोई भी कॉमेंट या क्वेरी नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या व्हाट्सएप पे मुझे आप 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू like and subscribe. Thank you so much for coming.